नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश फाइन चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, उन्हें ठंडी के मौसम में हार्ट अटैक और पैरालिसिस अटैक क्यों आता है, इसके पीछे मुख्य कारण क्या है। इसके पीछे का फिजिक्स पहले समझ लेते हैं कि कुदरत का एक नियम जो है वो क्या है। जब गर्मी का मौसम होता है तो चीजें जो हैं वो थोड़ी फैलती हैं, और जब ठंडी का मौसम आता है तो चीजें जो हैं वो सिकुड़ना शुरू होती है। उदाहरण ले लेते हैं पानी का। पानी गर्मी के मौसम में भाप बन के फैलता रहता है, जो फैलना शुरू करता है, और यही पानी ठंड के मौसम में सिकुड़ के बर्फ का रूप ले लेता है। कुछ ऐसा ही हाल होता है हमारी जो रक्त धमनियां हैं, जिसे हम लोग ब्लड वेजल्स कहते हैं, जिसके अंदर से हमारा खून जो है वो बहता है। तो होता क्या है कि ये है एक नॉर्मल ब्लड वेजल्स, जो एक रक्त धमनी जिसे हम लोग कहते हैं, और ये है गर्मी के मौसम में जब वो डायलेट हो जाती है, मतलब थोड़ी सी मोटी हो जाती है, थोड़ी सी फैल जाती है, खुल जाती है। और ये है कॉन्ट्रैक्टर, मतलब ठंडी के मौसम में जब वो सिकुड़ जाती हैं, जब उसके जो मेम्ब्रेन्स, उसकी नसें, सेल्स जब सिकुड़ जाती हैं। और उसी में अगर किसी व्यक्ति को अगर ब्लॉक्ड आर्टरीज है, मतलब कोई कोलेस्ट्रॉल की वजह से अगर उसमें ब्लॉकेजेस है ऑलरेडी, या फिर कोई अगर व्यक्ति जो बुजुर्ग हैं वो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां ले रहे हैं, बीपी की दवाइयां ले रहे हैं, तो एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऊपर से ये ब्लॉक हो जाएगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गन डैमेज या फिर हार्ट में अटैक आने की समस्या बढ़ जाती है, या फिर पैरालिसिस अटैक भी आ सकता है। अब ये बात मैंने पहले भी आपके वीडियो में जो है क्लियर किया है कि जो हार्ट रहता है वो एक पंपिंग ऑर्गन है, जिसका काम है कि जो हमारे शरीर में ब्लड को पंप करने का, वो पंप जो है वो एक नसों के थ्रू जाता है, ब्लड वेजल के थ्रू जाता है, जो है रक्त धमनियां जिसे हम लोग कहते हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी, जो भी हम इसके नाम दे सकते हैं। अब ये जो हार्ट है ये एक पंप की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि जो पानी का पंप रहता है वो एक जगह से पानी खींचता है और वो दूसरे हमारे टाके में या फिर जहां पे हमें चाहिए वहां पे वो पहुंचाने का काम करता है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो पाइप रहता है, उस पाइप को अगर हम लोग कहीं से दबा देते हैं या फिर थोड़ा सा मोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि प्रेशर जो है वो दोनों साइड बढ़ता है। आगे से पानी भी बहुत फोर्स से निकलता है और पीछे पंप की तरफ भी जो है वो प्रेशर आता है। तो या तो पाइप पंप की तरफ से निकल जाता है, या तो आगे जो है वो काफी फोर्स से पानी फेंकता है, जो नॉर्मल फोर्स है उससे कई गुना ज्यादा फोर्स से पानी लगता है। तो होता क्या है कि जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या फिर जब हमारी जो नसें रहेंगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इसी तरीके से जैसे पाइप को हमने दबाया तो उस पोर्शन से अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो आगे जिस जो ब्लड है, जिस ऑर्गन पे ब्लड सप्लाई कर रहा है, या तो वो उस ऑर्गन पे तकलीफ होगी, या फिर डायरेक्ट जो हमारे हार्ट है उस पर झटका बैठेगा। तो इसी तरीके से ठंड के मौसम में हार्ट अटैक आने की समस्या बढ़ती है बुजुर्गों में। अब इसके उपाय के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, उपाय पे आने से पहले कुछ एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे हमारी जो 4 व्हीलर रहती है, वो अगर हम उसे गर्मी के इलाके में चला रहे हैं तो उसमें जो यूज होने वाला जो ऑयल रहता है वो अलग रहता है, और जब ठंडी के मौसम में चलाते हैं तो उसमें यूज होने वाला ऑयल वो अलग रहता है। और समय के हिसाब से, एरिया के हिसाब से हम हमारा जीवन जो है, लाइफस्टाइल जो है वो बदलते हैं। अगर हम लोग कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं या घूम रहे हैं तो हमारा जो डेली नियम जो रहते हैं, शेड्यूल रहता है, उससे हम लोग थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। उसी तरीके से हमें हमारे जीवन में समय के हिसाब से बदलाव लाना जरूरी है। ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में जीने का तरीका जो है वो बदलना पड़ता है। उस तरीके को अगर हम लोग सही तरीके से समझ लेते हैं तो हमारी आयु लंबे समय तक चल सकती है और हम लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जो है वो जी सकते हैं। अब ठंडी के मौसम में हमें क्या बदलाव करना है? जो ओल्ड पेशेंट हैं, ओल्ड पेशेंट को जो है कोशिश करें कि वो 8 बजे से पहले नींद से ना उठें। कोशिश करके वो पूरी नींद अच्छी सी लें, और 8 बजे के बाद जब थोड़ी सी धूप निकल जाती है तभी वो बाहर निकलें, कंबल से बाहर निकलें, और कमरे से या फिर पलंग से जो है वो बाहर निकलें। मॉर्निंग वॉक कई लोग करते हैं, जो कई बुजुर्गों को मॉर्निंग वॉक करने की हैबिट है, तो उस मॉर्निंग वॉक को आप चेंज करके इवनिंग वॉक पे आ जाइए, और कोशिश कीजिए इवनिंग वॉक भी शाम को 4 से 5 बजे के बीच में कीजिए, क्योंकि उसके बाद ठंड और बढ़ जाती है और समय के हिसाब से शेड्यूल बनाना जरूरी भी है। कई लोग जो रेगुलर बीपी या शुगर की दवाइयां ले रहे हैं, बुजुर्ग लोग, उन्हें अपनी दवाइयां सही समय पे लेना काफी जरूरी है। अगर सही समय पे दवाइयां नहीं लेते हैं या फिर अवॉइड करते हैं तो इसका भी दुष्परिणाम हमारे शरीर पे पड़ता है। रेगुलर चेकअप कीजिए कोलेस्ट्रॉल का। हर 3 महीने में हर बुजुर्ग को अपना बॉडी प्रोफाइल करवाना चाहिए। नहीं होता है तो कम से कम कोलेस्ट्रॉल या फिर शुगर का, जैसे HbA1c है, वो चेकअप करवाना जरूरी है, ताकि आप उस हिसाब से अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अपग्रेड करें या थोड़ा चेंजेस कर सकें, या उसी को ही कंटिन्यू करें, ताकि इस तरीके के आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन
रह सके, डिपेंडिंग अपॉन जो रिपोर्ट आपको आ रही है। कोशिश कीजिए ऑयल, शुगर, सॉल्ट को अवॉइड कीजिए। शुगर, सॉल्ट कहे जाते हैं कि ये हार्ट अटैक को निमंत्रण देते हैं। ऑयल निमंत्रण दे रहा है, आजकल रिफाइंड ऑयल के भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग सुन रहे हैं, उस पर हम लोग वीडियो भी बनाएंगे, तो उससे अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। टॉयलेट जो है वो सोने से पहले आप कर लीजिए, है ना। जैसे आप सोने के लिए जा रहे हैं, बेड पे जा रहे हैं, ठंडी के मौसम में कई लोग जल्दी सोते हैं, 9-10 बजे सो जाते हैं, गर्मी के मौसम में 12-1 बजे तक भी जागते रहते हैं। तो अगर जल्दी जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी सारी दवाइयाँ, अपना लाइट खाना खाएं, ज़्यादा हैवी खाना ना खाएं, और दवाइयाँ समय पर ले लें। और कोशिश करें कि अगर टॉयलेट अगर किसी को बार बार आता है तो 2-3 बार टॉयलेट करके अच्छे से आराम से आके सो जाए। क्यों ऐसा? क्योंकि अवॉइड कीजिए कि आपको 3 से 5 बजे सुबह यूरिन ना आए, क्योंकि कई लोग अगर रात को यूरिन अच्छे तरीके से नहीं करते हैं तो उन्हें मजबूरन सुबह 3 से 5 बजे उठना पड़ता है सिर्फ यूरिनेशन के लिए। एक तो सुबह हमारा ब्लड प्रेशर जो रहता है नेचुरली ही डाउन रहता है, दूसरा ठंडी के मौसम में और नसें अगर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उसका प्रेशर जो है वो हमारे नसों पे आना शुरू होता है और इसका दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है। कई लोग अगर प्रोस्टेट की मेडिसिन ले रहे हैं, जो पुरुषों में जो प्रोस्टेट गांठ रहती है उसकी दवाइयां अगर ले रहे हैं तो सही समय पे लीजिए, ताकि आपका प्रेशर जो बार बार आपको यूरिनेशन के लिए जाना ना पड़े। ये चीज़ें अगर हम सही समय पर करते हैं तो हम काफ़ी समस्या अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना है कि कई व्यक्ति जो है सुबह पेशाब करने के लिए गए, बाथरूम करने के लिए गए, तो उनको वहाँ पे चक्कर आ गए, वहाँ पे थोड़ा सा मिर्गी जैसा दौरा होने लग गया, या पैरालिसिस अटैक आ गया, या फिर हार्ट अटैक ही आ गया। तो ऐसी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। सिंपल से लाइफस्टाइल हमें चेंज करना है और समय के हिसाब से लाइफस्टाइल बदलने में कोई बुराई नहीं है। आप जो हम लोग स्टिक हो जाते हैं कि हम तो सदियों से ऐसे ही जी रहे हैं, हम सालों से ऐसे ही जी रहे हैं, हमें आज तक कुछ नहीं हुआ, अभी क्यों होगा, तो झटका अचानक ही लगता है, धीरे धीरे नहीं लगता है। तो कोशिश कीजिए कि समय के हिसाब से और वक्त के हिसाब से, कुदरत जैसे बदल रही है, अपने आप भी शेड्यूल जो है उस हिसाब से हमें बदलना अनिवार्य है। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।